नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे पीएफ वेज लिमिट के बारे में। अब दोस्तों खुशखबरी है, इसमें इजाफा हुआ है। पहले आप लोगों को मालूम है कि 2014 में इसको बढ़ाया गया था। 2014 में 6,050 रुपये था, जो अब बढ़ा करके 15,000 रुपये 2014 में किया गया था। लेकिन दोस्तों अब उसको भी और बढ़ाया जाएगा। अब दोस्तों वेज लिमिट जो है 21,000 रुपये होगा। अब आगे वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे कि कैसे दोस्तों इसमें क्या इजाफा होगा, आप लोगों के सैलरी पे क्या असर पड़ेगा। आगे वीडियो में देखते हैं। अभी 15,000 रुपये वेज के आधार पर कर्मचारी की सैलरी से 1,800 रुपये का अंशदान काटा जाता है। जैसे ईपीएस अकाउंट से 1,250 रुपये जमा किए जाते हैं। वेज लिमिट बढ़ाकर 21,000 रुपये होने से ईपीएस पर भी असर पड़ेगा और दोस्तों बढ़कर भी आएगा, 1,749 रुपये हो जाएगा। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो यह खबर आपके बहुत ही काम की है। सरकारी लेबर पर सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन योजना के तहत वेज लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ा करके 21,000 रुपये करने की मंशा है। इससे पहले केंद्र की तरफ से इस लिमिट को साल 2014 में बढ़ाया गया था। 2014 में सरकार ने पीएफ वेज लिमिट को बढ़ाकर 6,500 रुपये से बढ़ाकर जो है 15,000 रुपये किया था। अगर ऐसा किया जाता है तो ये यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की दिशा में बड़ा कदम होगा दोस्तों। इसका फायदा लाखों लाखों जो सैलरी क्लर्क्स को मिलेगा। अब ईपीएफ की वेज लिमिट बढ़ने से प्रस्तावित पिछले कई साल से कोई कदम नहीं उठाया गया है दोस्तों। इस पे काफी बार से चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस प्रपोजल पर फरवरी से विचार किया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित खबर के अनुसार पूरे मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि सभी विकल्पों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस बारे में किसी भी प्रकार का फैसला नई सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि यदि सरकार ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी की दायरे में लाना चाहती है तो इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन पर भी असर पड़ेगा। वेज लिमिट बढ़ने का फायदा लाखों कर्मचारियों को भी होगा। ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम मजदूरी 18,000 और 25,000 रुपए के बीच है। इस प्रस्ताव को लागू करने पर सीधा ईपीएफ योजना और कर्मचारी पेंशन योजना में किए जाने वाली योगदान राशि पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन पर भी इसका असर पड़ेगा। अब आइए जानते हैं, यदि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन पर इसका असर पड़ता है तो सैलरी की लिमिट जो है 21,000 रुपये से बढ़ाई जाती है, तो इसका पीएफ और ईपीएफ कंट्रीब्यूट पर भी क्या असर पड़ेगा। अब पेंशन कंट्रीब्यूशन जो बढ़ाया जाएगा, अभी कर्मचारियों का पेंशन योजना अकाउंट में होने वाले योगदान का कैलकुलेशन 15,000 से रुपए है प्रति माह के मूल वेतन के आधार पर किया जाता है। इसके आधार पर कर्मचारी की सैलरी 1,800 रुपए के अंशदान की कटौती की जाती है। इसके आधार पर ईपीएस अकाउंट में अधिकतम योगदान 1,250 रुपए महीने तक सीमित है। वेज लिमिट बढ़ाकर दोस्तों 21,000 रुपए होने से ईपीएस पर भी असर होगा। इसके साथ साथ मंथली ईपीएस कंट्रीब्यूशन 1,749 रुपए 21,000 रुपए का 8.33% हो जाएगा। ईपीएफ अकाउंट में जमा होती है 3.67% धनराशि। आपको बता दें कर्मचारी की तरफ से किए जाने वाले पूरा योगदान ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है, लेकिन एम्प्लॉयर के 12% में से 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जमा किया जाता है। बाकी 3.67 ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। ईपीएफ स्कीम के तहत सैलरी लिमिट बढ़ने से रिटायरमेंट के समय मिलने वाली पेंशन में वृद्धि होगी। कर्मचारी पेंशन योजना 2024 के अनुसार ईपीएस पेंशन की गणना इस प्रकार की जाती है। ईपीएस कैलकुलेशन, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यक्स 60 महीनों की औसत से वेतन 70। अब समझिए कैसे कितनी सैलरी बढ़ती है। वेज लिमिट को 21,000 रुपये करने का असर रिटायरमेंट के मिलने वाले बाद पेंशन पर भी पड़ेगा। मान लीजिए आपकी पेंशन सर्विस 30 साल की है। मासिक वेतन की गणना रिटायरमेंट से पहले 60 महीने की एवरेज सैलरी से की जाती है। यदि किसी कि 60 महीने के दौरान एवरेज सैलरी से 15,000 रुपये महीने है तो पेंशन की गणना भी इसी प्रकार होगी। कर्मचारी के 20 साल से ज्यादा काम करने पर सार्वजनिक लिमिट को 2 साल बोनस के रूप में जुड़ सकता है। इस हिसाब से 32 गुणे 15 बराबर 70 गुणे कोष्टक स्क्वायर 70, 6,857 रुपये होगा। लेकिन यह कैलकुलेशन यदि 21,000 रुपये वेज लिमिट पर होता है तो
32 गुणे 21,000 70 बराबर 9600 रुपये हो जाएगा दोस्तों। 6,900 9,600 दोस्तों 9,600 रुपये हो जाएगा। इस हिसाब से मंथली पेंशन जो है 2,783 रुपये का फर्क आया है। इससे सालाना 32,916 रुपये का जो फायदा होगा। अब क्या है कंस्टिट्यूशन का नया नियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के तहत कर्मचारी नियोक्ता दोनों ईपीएफ अकाउंट से बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस आदि का कोई का हो तो दोस्तों 12% का योगदान करते हैं। पीएफ अकाउंट में कर्मचारी का पूरा योगदान भविष्य निधि खाते में जमा किया जाता है। वहीं नियोक्ता योगदान का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है। बाकी 3.67 पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। ईपीएफओ ग्राहक ईपीएफओ और एमपीएफ अधिनियम 1952 के तहत भविष्य निधि पेंशन और बीमा लाभ के हकदार हैं। अब फायदा होगा या नुकसान, वेज लिमिट बढ़ने से आपको फायदा होगा या नुकसान, यह बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अभी कर्मचारियों की तरफ से 15,000 रुपए पर 1,800 रुपए अंशदान के रूप में ईपीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है, लेकिन लिमिट बढ़ाने पर 21,000 रुपए होने पर यह अंशदान बढ़कर 2520 रुपए हो जाएगा। यानी आपके इन हैंड सैलरी 720 रुपए कम हो जाएगी, लेकिन इसका फायदा आपको लॉन्ग टर्म में ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला पेंशन पर पड़ेगा। आखिरकार कब हुआ बदलाव? इससे पहले साल 2014 में बदलाव हुआ था, तब वेज लिमिट को बढ़ाकर 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए किया गया था। इसके उलट कर्मचारी राज्य बीमा निगम में सैलरी की लिमिट ज्यादा है। ईएसआईसी में साल 2017 से ही 21,000 रुपए की हायर सैलरी लिमिट है।